तो मित्रों, आपने एक आइडिया सोच लिया, आप उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आइडिया आपको रेवेन्यू लाके नहीं देता तब तक वो आपको खुशबू नहीं दे पाता, वो आपको स्वाद नहीं दे पाता। और अगर मान लेते हैं कि आपका आइडिया जो है वो काम कर गया, लेकिन उसके बाद आप जाते हैं फंडिंग उठाने के बाद आपको पता चलता है कि आपने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर दिया है, जो आगे आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करेगा सिवाय आपके स्टार्टअप के ऊपर। तो इस वीडियो में ना केवल मैं आपको 2 आइडियाज बताऊंगा, बल्कि उनमें से एक आइडिया जो है आपके इस स्टार्टअप डाइल्यूशन के फॉर्मूले को बदल के रख देगा। यानी एक ऐसा फंडिंग राउंड जहां पर स्टेक्स डाइल्यूट ही ना हो, तो कितना अच्छा होगा नहीं? वो आइडिया भी जानेंगे, उसकी पूरी डिटेल लेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और ज्यादा प्यार आ रहा है तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हो, वैसे वो कंपलसरी नहीं है। खैर, बढ़ते हैं अपने आइडियाज की तरफ। आपको दूसरे आइडिया के लिए जरूर वेट करना चाहिए, वो आपकी काफी मुश्किलें सॉल्व कर देगा और एक नए कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जानते हैं ये डाइल्यूशन का चक्कर और उसके ऊपर का एक आइडिया। देखिए, जब आप एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो फाउंडर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, वेंचर से फंड ले सकते हैं, या किसी भी ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर हो गए, फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत से तरीके मिल जाएंगे आपको। क्राउड फंडिंग भी उसका एक तरीका है। आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं आपके ग्रोथ स्टेज या किस जर्नी पे आप हैं उस हिसाब से, जो आगे जाके आपके कैपिटल स्टेबिलिटी में मदद करेगा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बहुत से नए बिजनेसेस जो हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट करते हैं। तो इस आइडिया की बदौलत स्टार्टअप्स को ना वीसी फंडिंग पे निर्भर होने की जरूरत है और ना एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस स्टेज के ऊपर है, आपका स्टार्टअप किस स्टेज के ऊपर है, और उस हिसाब से आपको कौन सा फंडिंग का तरीका चुनना चाहिए। पहला आता है इंस्टॉलेशन पीरियड, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए होता है, और ये तरीका ज्यादातर वीसी से आई हुई फंड का तरीका होता है। ये स्पेकुलेशन पे काम करते हैं। इस तरीके की जो फाइनेंसिंग होती है वो जनरली आप R&D में यूज करते हैं कंपनी की, ताकि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिट बैठे। तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर रिस्क लेते हैं और ओपन माइंडेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, क्योंकि R&D में उनका पैसा लग रहा है। तो बहुत से स्टार्टअप्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग तो होता ही है, लेकिन साथ में ये डाइल्यूशन किलर भी होता है। और अंत में फाउंडर पूछ ही लेता है, क्या मैं इसको डाइल्यूट करूं कि नहीं करूं, क्या ये नेसेसरी है? दूसरी स्टेज आती है डिप्लॉयमेंट पीरियड, जहाँ पर आपको प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। कंपनी अचीव कर लेती है अपना प्रोडक्ट फिट कहाँ बैठ रहा है मार्केट के अंदर, और उससे वो रेवेन्यू स्ट्रीम को जनरेट करती है रिकरिंग मॉडल के तहत अपने क्लाइंट से। इसमें इक्विटी फाइनेंसिंग का यूज बहुत करते हैं, और इस फाइनेंसिंग का इस्तेमाल एक्सपैंड करने के लिए भी किया जाता है और नई ज्योग्राफीज तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। हाँ, जानता हूँ बहुत लंबा स्टेज हो गया, लेकिन आइडिया तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हाल ही में एक फाइनेंसिंग का तरीका आया, इसको आप फंडिंग का तरीका भी कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत आप अपने क्लाइंट्स को अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है, और इससे फाउंडर्स के स्टेक्स भी डाइल्यूट नहीं होते या कम से कम होते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रिकरिंग रेवेन्यू जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है और लोअर रिस्क होता है, क्योंकि रिकरिंग प्रोसेस है। वो जनता जो है वो बार बार आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपकी सर्विस का इस्तेमाल करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अडोबे हो गए, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जिनको बार बार मंथली या क्वार्टरली में आपको रिकर करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स भी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अमेजॉन प्राइम, ये सब रिकरिंग मॉडल पे काम करते हैं, और जो भी फीस आती है इनकी वो मेंटेनेंस में चली जाती है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था कुछ देर पहले, सब्सक्रिप्शन बेस्ड फाइनेंसिंग, जहाँ पर आपके जो मंथली और क्वार्टरली पेइंग सब्सक्रिप्शंस हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने इन्वेस्टर को पे कर देती हैं वो अमाउंट जो उन्हें रिकरिंग पेमेंट से मिल रहा होता है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और फ्रीडम भी रहती है, और आपके स्टेक्स भी डाइल्यूट नहीं होते। और अब ये वन ऑफ द मोस्ट फाउंडर फ्रेंडली फंड रेजिंग का टूल बन चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे इक्विटी फाइनेंसिंग, लेकिन इसमें आपको कम से कम स्टेक डाइल्यूट करने पड़ते हैं और आपको ज्यादातर ग्रोथ कैपिटल ग्रोथ के फॉर्म में मिलती है। तो मैं आपको कुछ स्टार्टअप्स के एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पर आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हो। और याद रखना, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, और मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ ताकि आप उनको समझ के, उनके डिजाइन समझ के आप अपना कॉन्सेप्ट बना सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे अभी तक लगा रिकरर क्लब। तो इस आइडिया के इस्तेमाल से आप ये जो डाइल्यूशन गेम चलता है स्टार्टअप्स के अंदर उसे कम कर सकते हैं या ना के बराबर कर सकते हैं, और इसमें कंपटीशन भी अभी बहुत कम है, तो आपके ग्रो होने के चांसेस और ज्यादा हैं। अब आते हैं अपने दूसरे आइडिया के ऊपर, लेकिन अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार इसको शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, दूसरा आइडिया ये है कि हाल ही में हम सर्च कर रहे थे कि कोई चीज हमें मिल जाए ऐसी जो यूनिक हो, लेकिन हम भी इतने शरारती हैं दोस्तों, हम मूवी देखने बैठ गए नेटफ्लिक्स के ऊपर, और हमने एक सीरीज चालू करी ब्लैक मिरर, जिसका एक एपिसोड था, वहाँ पर कर्मा पॉइंट्स मिलते थे आपको, और उन कर्मा पॉइंट्स को आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर देते थे, जिससे आपका एक तरीके का क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपको लोन प्रोवाइड करता है। वैसे ये जो कर्मा पॉइंट्स हैं वो अच्छे कर्म करने से आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका आप बिजनेस भी खोल सकते हैं। जैसे कि हम जानते
जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं और पाप और पुण्य की परिभाषा देने वाला मैं कोई नहीं लगता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ हमारी जो बैड हैबिट्स हैं हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी सब करते हैं, लेकिन वो कोशिश इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जहाँ पर हर अच्छी चीज या एक सही चीज करने पे आपको कर्मा पॉइंट्स मिल रहे हैं और उन कर्मा पॉइंट से आप ये जो स्टार्टअप्स हैं जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन पे डिस्काउंट्स पा सकें। तो एक तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऊपर से आपको कर्मा पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको आप एज ए रिडीमेबल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे क्रेड करता है। You earn cred coins. Use them to claim cashback and rewards. Now that's as rewarding as watching your favorite cricketers in a boy band. आपको कैशबैक मिल सकते हैं, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को डिस्काउंट कूपन्स में कन्वर्ट करा सकते हैं और जिससे लोगों में जागरूकता आएगी। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि इसको करेंगे कैसे और कर्मा पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। देखो यार, सिंपल है, आपको एक लॉक स्क्रीन यूआई बनाना पड़ेगा, जैसे कि ग्लांस करता है। ग्लांस की हर चीज आपको लॉक स्क्रीन पे मिल जाती है। तो वैसे ही अगर आपको अंदर से लगता है कि आपने ये सही काम किया है और ये आपकी गुड बुक्स में है, तो आप उसे राइट स्वाइप या राइट टिक करके अपनी गुड बुक्स में डाल सकते हैं, जिससे जो आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने अपने हिसाब से गुड बुक्स में डाला होगा उससे मैचअप करेगा और उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा जैसे क्रेडिट स्कोर काम करता है या सिबिल स्कोर काम करता है। आगे जाके क्या पता लोग इसका कार्ड भी बनाने लगे। खैर ये शायद मैंने मजाक में बोल दिया। और ये मैंने राइट टिक वाला और मैचअप वाला सीन इसलिए रखा क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी का भी पता नहीं कि वो क्या सोचते हैं और उस हिसाब से वो सही सोचे और रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाएंगे। जो आपने डाला होगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उस हिसाब से अगर वो पॉइंट मिलते हैं या मैचअप करते हैं, उस हिसाब से ही उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा और आपके काम में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। वैसे इसका आप मेंबरशिप भी खोल सकते हैं, जिससे और ज्यादा बज़ क्रिएट होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इन कर्मा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कैशबैक और डिस्काउंट्स लेंगे। लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो लेफ्ट वाली वीडियो में आपको और आइडियाज देखने को मिल जाएंगे और राइट वाली वीडियो में सेल एनीथिंग टू एनीवन इन 15 मिनट्स। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।